गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ ली हैं। एक तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की स्टेबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को बताने के लिए। तीसरी हमने पढ़ ली थी ईएमएफ निकालने के लिए, ई नोड सेल निकालने के लिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टीज की, फोर्थ एप्लीकेशन की, जिसमें हमें क्या पता चलेगा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें बेटा 3 कंडीशंस अगर आपको याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या होता है कि इफ ई नोड सेल अगर आपका पॉजिटिव है, ई नोड सेल की वैल्यू अगर आपकी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो आप कह सकते हो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि रिएक्शंस होगी, ठीक है। दूसरी क्या कहता है, इफ ई नोड सेल की वैल्यू कैसी आ रही है भाई, आपकी नेगेटिव आ रही है, तो रिएक्शन विल नॉट स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, मतलब रिएक्शन अकर्स नहीं करेगी। तीसरी, अगर इफ ई नोड सेल आपका कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो, ई सेल किसके बराबर आ रहा हो, 0 के बराबर आ रहा हो, तो आप ये कह सकते हो रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। तो ये 3 कंडीशन इसके अंदर होती हैं जो किसको बताती हैं, स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बताती हैं। तो इसमें मेन बात यही है, अगर आपका ई नोड सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। ई नोड सेल आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर हो गया, ये बातें आपको याद रखनी है, कर लोगे। देखो भाई किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके का आता है, क्या कहेगा कि कैन वी स्टोर 1 मोल जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल, एक्सप्लेन। बताओ भाई, हम कॉपर वेसल के अंदर 1 मोल जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गिवन दे दिया ई नोट जेड 2 पॉजिटिव जेड ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर, दोनों की वैल्यू दे दी, एक की वैल्यू दे दी -7.6 वोल्ट, एक की वैल्यू दे दी +3.4 वोल्ट। क्लियर हो गया। अब यहां से हमें देख क्या करना है। देखो इसने क्वेश्चन में कहा कैन वी स्टोर 1 मोल जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल। तो देखो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, किस में डालोगे, कॉपर वेसल में डालोगे। अगर रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास रिएक्शन बनी ये कॉपर सल्फेट और जिंक। यहाँ पे जिंक +2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये बना कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Zn2 पॉजिटिव से Zn और कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव। क्लियर होगी ये बात भाई, रिएक्शन कर रहा है तो यही बनेगा ना। अब यहाँ से देखो Zn2 पॉजिटिव से Zn मतलब क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से देखो वैल्यू दोनों सेम दे रखी थी, पता नहीं था किसकी रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ऑक्सीडेशन, तो जिंक वाले की रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर वाले की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई नोट सेल निकाल लेंगे। ई नोट सेल का फॉर्मूला आपको क्या करवा रखा है, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हुआ है, जिंक का, जिंक की वैल्यू है -0.76 वोल्ट, माइनस कर दो कितना है, प्लस का 0.34, तो -0.34 वोल्ट, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का 1.10 वोल्ट, -1.10 वोल्ट। तो ई नोट सेल की, तो यहाँ से क्या आया भाई, देखो ई नोट सेल की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। ई नोट सेल की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई, तो रिएक्शन कैसी रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस की रिएक्शन इनके अंदर नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उनको
कैन बी स्टोर, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर रिएक्शन हो जाती है उनके साथ तो हम उनको स्टोर नहीं कर सकते थे। तो इसमें ये कहता है कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो भाई, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ई नोट सेल क्या कहता है, इनके अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हो। ये वैल्यू किसकी आई, अगर आपकी नेगेटिव आई। क्लियर है ना बेटा, समझ में आया इतना। देखो एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैन वी निकल स्पैचुला, कैन वी निकल स्पैचुला, कैन वी निकल स्पैचुला बी यूज्ड टू स्टीर ए solution of copper sulfate, solution of copper sulfate। क्या कहता है कि जो निकल स्पैचुला होता है उसके द्वारा हम जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको स्टीर कर सकते हैं क्या, उसको इसमें हिला सकते हैं क्या, ये आपसे पूछ रहा है। जिसमें ई नॉट निकल की वैल्यू उसने दे दी हुई -0.25 वोल्ट, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर की वैल्यू दे दी 0.34 वोल्ट प्लस। तो देखो उसने क्या कहा, कैन बी निकल स्पैचुला यूज टू स्टीर ऑफ कॉपर सल्फेट। अपने पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें निकल स्पैचुला से उसको स्टीर करना था। अगर ये स्टीर होता है तो देख NiSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ से देख +2 या 0 या +2 या 0, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस निकल, यहाँ बनेगा Ni2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, निकल 2 पॉजिटिव से Ni से Ni2 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर तो रिडक्शन। क्लियर हो गई ये वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना है, ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल का फॉर्मूला ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कितना भाई 0.34, ऑक्सीडेशन कितना -0.25 वोल्ट, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25 वोल्ट, 0.59 वोल्ट। ठीक है, 0.59 वोल्ट। तो क्या कहता है, ई नोट सेल की वैल्यू कैसी आई भाई हमारी, पॉजिटिव आई। ई नोट सेल की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी तो रिएक्शन करेगा। हम निकल स्पैचुला से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टीर नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसको स्टीर करेंगे तो रिएक्शन सक्कर्स होगी, तो रिएक्शंस होगी तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, हम उनको स्टीर नहीं कर सकते। ये फोर्थ एप्लीकेशन बेटा इसकी आती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि भाई ई नोट सेल अगर हमारे पास दी होगी तो हम उस ई नोट सेल के द्वारा किस प्रकार से आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको करना है बेटा, इसकी चारों एप्लीकेशन है। ठीक है, पहली एप्लीकेशन जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बताती थी वो, दूसरी एप्लीकेशन जिसमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बताती थी वो, तीसरी एप्लीकेशन जिसमें ई नोट सेल बताती थी वो, और फोर्थ एप्लीकेशन जिसमें आपको क्या करना है, स्पॉन्टेनिटी बतानी है। ठीक है, तो इन चारों एप्लीकेशंस पे मेन इन दोनों के ई नोट सेल जिसमें हमें ईएमएफ निकालना था उसका, और एक इसका स्पॉन्टेनिटी वाला, इन दोनों के मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर करने हैं। एग्जाम के अंदर बेटा जरूर क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर के अंदर, तो इनको हमें अच्छे से करना है। इनके रिगार्डिंग कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।